बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द preposition इन एंड ऑन। ये दो preposition हमें अपने सेंटेंस में बड़े कंफ्यूज करते हैं और वर्ब के साथ इसका इस्तेमाल जो है अक्सर हमें कंफ्यूजन में ले आता है। आज मैं क्लियर करती हूँ कि किस वर्ब के साथ हम इन का इस्तेमाल करेंगे और किस वर्ब के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। पहला सेंटेंस है वी ऑल फ्रेंड्स participated dash the annual function। यहाँ दो ऑप्शन है, इन या फिर ऑन। तो पार्टिसिपेट करना यानी कि किसी चीज़ में हिस्सा लेना, तो उसके साथ हमारी जो प्रेपोजिशन आती है वो आती है इन। ठीक है, कभी किसी चीज़ में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें तो उसके साथ हम इन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं किस में हमने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस है आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स सो दे टोटली डिपेंड डैश मी। डिपेंड जो है ये वर्ब जो है, उसके आगे कौन सा प्रेपोजिशन आता है? डिपेंड का मतलब है इन्हिसार, यानी किसी चीज़ पे इन्हिसार करना। तो उसके लिए हमारी प्रपोजिशन इन आती है या ऑन आती है? तो डिपेंड के साथ हमेशा ऑन आती है। ठीक है, आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स सो दे टोटली डिपेंड ऑन मी। कभी कोई भी वर्ड डिपेंड आएगा, कभी वर्ब तो इस्तेमाल करके उसके साथ प्रपोजिशन हमेशा ऑन लगाएंगे। प्लीज़ फोकस डैश द मेन प्रॉब्लम। फोकस का मतलब है तवज्जो का मरकज़ बनना, तो फोकस के बाद प्रेपोजिशन हमारी हमेशा आती है ऑन। ठीक है, कोई भी चीज़ आप फोकस करके बताए कि इसको फोकस कर रहे हैं। अक्सर फोटोग्राफर्स को भी कहते हैं ना कि फलाने को फोकस करो, ब्राइड एंड ग्रूम को फोकस करो। तो फोकस करने के लिए जो हमारा प्रेपोजिशन आता है वो ऑन आता है। यू गॉट लेस मार्क्स इन एग्जाम बिकॉज यू डोंट कॉन्सनट्रेट। और कॉन्सनट्रेट का मतलब होता है ये भी तवज्जो का मरकज़ बनना। जिस तरह हमने फोकस के लिए वर्ड इस्तेमाल किया था, यही इसके सेम मीनिंग कॉन्सनट्रेट के लिए भी आते हैं। डैश योर स्टडीज़। ठीक है, यू डोंट कॉन्सनट्रेट डैश योर स्टडीज़। तो कॉन्सनट्रेट के लिए हमें कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? कॉन्सनट्रेट के लिए हम हमेशा ऑन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यू गॉट लेस मार्क्स इन एग्जाम बिकॉज यू डोंट कॉन्सनट्रेट ऑन योर स्टडीज़। वी बिलीव डैश लक। ठीक है, तो बिलीव का मतलब है यकीन, किस्मत पे यकीन करते हैं। तो बिलीव के लिए हमारे साथ हमेशा प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है इन। वी रिलाई डैश ईच अदर। रिलाई का मतलब है भरोसा करना, तो रिलाई के साथ हमारी प्रपोजिशन आती है ऑन। वी रिलाई ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। डॉक्टर जो स्पेशलाइजेस डैश हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट। स्पेशलाइजेस का मतलब है महारत रखना, तो डॉक्टर जो महारत रखता है हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट पे। तो स्पेशलाइजेशन के लिए आता है कौन सी प्रेपोजिशन? इन। ठीक है, स्पेशलाइजेस इन हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट। ही इंसिस्टेड डैश बाइंग अ न्यू कार। इंसिस्टेड के लिए, इंसिस्टेड का मतलब है इसरार करना। इसरार करने के लिए जो प्रपोजिशन आती है हमारे पास वो आती है ऑन। ही इंसिस्टेड ऑन बाइंग अ न्यू कार। वी बिलीव डैश वन अल्लाह। बिलीव के लिए पहले भी आपको बताया कि कौन सी प्रपोजिशन आती है? इन वन अल्लाह, एक अल्लाह पे हमें भरोसा है। डोंट लुक आउटसाइड प्लीज़ कॉन्सनट्रेट डैश माई लेक्चर। और कॉन्सनट्रेट का मतलब भी वही है तवज्जो देना, मरकूज़ होना, तवज्जो मरकूज़ करना, जैसे फोकस की जो मीनिंग आई थी। डोंट लुक आउटसाइड प्लीज़, बाहर मत देखो, प्लीज़ कॉन्सनट्रेट तवज्जो दो। तवज्जो का मरकज़ किसको बनाया? मेरे लेक्चर को। तो कॉन्सनट्रेट के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं प्रेपोजिशन? ऑन माई लेक्चर। यू डिडंट पार्टिसिपेट डैश माई बर्थडे पार्टी। ठीक है, पार्टिसिपेट यानी हिस्सा लिया किसमें? तुमने हिस्सा नहीं लिया किसमें? हमारी बर्थडे पार्टी में। तो इसके लिए कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी? इन।
in my birthday party. Don't depend dash me. ठीक है, डिपेंड करना उसका मतलब क्या है? डिपेंड करना, इन्हिसार करना। तो डैश मी, मुझ पे इन्हिसार ना करो, मुझ पे भरोसा नहीं करो। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी प्रपोजिशन आएगी? ऑन मी, ऑन आएगी। ठीक है, तो डिपेंड जहाँ वर्ड आएगा उसके साथ वर्ब के साथ हम ऑन प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 लेटर्स के 2 प्रपोजिशन को वाजे कर दिया है कि किस वर्ब के साथ इन आएगी और किस वर्ब के साथ ऑन आएगी। तो अब तक के लिए इतना। वीडियो समझ में आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।